हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। आज मैं वर्तमान नेताओं पर चर्चा कर रहा हूं और मेरा संबोधन है इनके लिए कि न तो राम के न संविधान के। ये न तो राम के आदर्शों को मानते हैं न संविधान के आदर्शों को मानते हैं। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि राम का जो सबसे बड़ा आदर्श है वो है रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। नहीं, ये वो वाला वचन नहीं है जो बिना एक बार भी बहुमत पाए 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार जी निभा रहे हैं। कि एक जगह उनका बयान है कि मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। कह देंगे कि जो बोल रहा था वो मर चुका है, तो दूसरे वाले नीतीश कुमार है। भाई वह दिन तो खत्म ही हो गया। खैर, ये है आदर्श कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। पिता का प्राण चला जा रहा है लेकिन पुत्र पिता के वचन को निभा रहे हैं। सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी कि उस अपने धनुष से चाहते तो दशरथ जी को, अयोध्या को, भरत जी को, सबको जीत लेते, लेकिन नहीं, वचन है कि वनवास जाना है तो फिर वनवास ही जाना है। नीतीश कुमार तो नहीं है, लेकिन मैं उस शख्स की भी बात कर लेता हूं जो भगवान राम को उंगली पकड़ा कर ले आए हैं। हाँ, ये नया भारत आ गया है, ये नया सनातन है, नया हिंदुत्व है, नई आस्था है कि भगवान की उंगली सब पकड़ते हैं। ये भगवान को ही उंगली पकड़ा कर लाए हैं। तो जो चंपत राय जी के विष्णु जी हैं, वो कोई वचन नहीं निभाते, न वचन उनको याद रहता है। वो जिस संसद की सीढ़ियों पर माथा पटकते हैं उस संसद को ख़त्म कर देते हैं। जिस संसद की सीढ़ियों पर माथा पटकते हैं उस संसद में घोर तानाशाही दिखाते हैं। सांसदों को छोटी छोटी बातों पर निलंबित करना, बर्खास्त करना आम होता है। नई संसद बनाते समय सर्वदलीय लोगों को बुलाने की बजाय वहाँ वो धार्मिक कर्मकांड करवाते हैं, मानो वो लोकतांत्रिक कार्य नहीं बल्कि कोई मंदिर का आयोजन हो रहा हो। तो खैर, उनका अपना तरीका है। उनके राज्य में हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, फिर भी वे हिंदू हृदय सम्राट हैं। हिंदुओं के लिए उनकी उपलब्धि यही है कि वो मुसलमानों के प्रति हिंसा की खुली छूट दे दिए थे, न कि हिंदुओं के लिए कुछ बेहतर कर पाए थे। फिर भी वो हिंदू हृदय सम्राट हैं। लेकिन मैं तो यहाँ प्रभु श्री राम के आदर्श की बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पर जब पूछा जाता है तो कहते हैं पकौड़ा तलो। अरे पकौड़ा तलने के लिए कोई आपसे पूछने नहीं आएगा मोदी जी। फिर आप 2 करोड़ हम रोजगार देंगे ये क्यों कहे थे? क्योंकि पकौड़ा तलने के लिए ठेला खोमचा की सुविधा तो माँ बाप दे देते हैं बच्चों को, पड़ोसी दे देते हैं, दोस्त मित्र उधार देते हैं। फिर इसमें 2 करोड़ में आपका क्या योगदान है? ये राम के आदर्श को नकली मानने वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए रास्ता बंद है, खुला रहता है। पगड़ी नहीं खोलेंगे जब तक हटा न ले, साथ में बैठा लेते हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि हमारे देश के नेताओं का चरित्र कैसा हो गया है। और ये नेता महान आदर्शों के चरित्र पर कीचड़ उछालने में रत्ती भर कसर नहीं छोड़ते हैं। इन महान नेताओं पर, चाहे बाबा साहब पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, सरदार पटेल जी पर, महात्मा गांधी पर, खासकर महात्मा गांधी और पंडित नेहरू पर तो इतना कीचड़ उछाला जाता है कि पूछिए मत। कारण क्या है? क्योंकि महात्मा गांधी पूरे देश को एकजुट किए थे। महात्मा गांधी के आदर्श हटाते ही देश फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और नेहरू जी जो हैं 1964 तक जो लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित कर गए, उन मूल्यों को निभा पाना संभव नहीं है। 57% वोट पाए थे, 57% 1957 के चुनाव में, 1957 के चुनाव में 57% वोट पाए थे। विरोध में चुनाव लड़ने वाले भी उस समय के सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेता थे। ये थी लोकप्रियता। लेकिन उनको केवल बदनाम करना। तो संविधान की कैसे नहीं मानते हैं, जरा मैं इस पर चलूं। संविधान की नहीं मानते क्योंकि सारे कानून भेदभाव के लिए बनाए जा रहे हैं, लोगों को बांटने के लिए बनाए जा रहे हैं। अभी जो नया कानून आया है BNS, भारतीय न्याय संहिता, उसकी कमियां मैंने गिना दी हैं। संसद में दल बदल के कानून का दुरुपयोग करते हुए बिना किसी बहस के कानून पारित किए जा रहे हैं।
ये बीएनएस विधेयक जो पारित हुआ, इस पर कोई बहस हुई ही नहीं है। यह उस दिन पारित हुआ जब विपक्ष के 192 सांसद निलंबित थे। ऐसी कौन सी अफरा तफरी थी? ये कोरोना काल में अध्यादेश के जरिए किसान कानून ला देते हैं और किसानों को समझा नहीं पाते हैं कि ये उनके लिए कैसे फायदेमंद है। ये इनके साथ बैठे नारी अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले नेताओं को, बलात्कारियों को, मर्डरर्स को रिहा करते हैं और कहते हैं कि राम भक्त हैं। ये कौन सी राम की मर्यादा है? ये कहते हैं कि संविधान के अनुयायी है। कौन सा संविधान ये कहता है कि आप बलात्कारियों और हत्यारों को रिहा कर दीजिए? पाखंडी राम रहीम को पेरोल पे पेरोल देते जाइए, छोड़ते जाइए। न जाने जेलों में जब होते होंगे तब कितनी सुविधाएं लोग देते होंगे। तो ये लोग न तो राम के हैं न संविधान के हैं, और जो कोई भी इनके साथ जाता है वो भी इन दोनों में से किसी का नहीं है। ये बहुत ज्यादा शोर मचाने वाले लोग हैं। अब उस शोरगुल के समाज में नीतीश कुमार भी शामिल हो गए हैं। समझ में नहीं आता कि जनता को क्यों नहीं दिख रहा है, हर समाज की जनता को, हर तबके की जनता को, कि नेताओं ने हमारे महान पूर्वजों के महान त्याग को, जो खुदीराम बोस से लगाए महात्मा गांधी तक ने किया है, किस देश की आजादी के लिए इन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जिस समय सिख आतंकवाद अपने चरम पर था, उस समय भी समुदाय में आपस में नफरत न हो, इस नाते स्वर्गीय इंदिरा गांधी अपने गार्ड के रूप में सिख गार्डों को तैनात की थी और राष्ट्रपति उस समय सिख बनाई थी। यह अलग बात है कि उसी में उनके षड्यंत्रकारी शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी जान भले दे दी। भारत में एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के चलना है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना है, इस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। बहुत लोगों ने समझाया था इंदिरा जी को कि उस समय जो माहौल था उसमें सिख समुदाय पर भरोसा मत करिए। उन्होंने कहा था नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते कि पूरी की पूरी कम्युनिटी पर भरोसा न करें। और उस वादे को, इस बात को उन्होंने जिया, जीवन के अंतिम क्षण तक जिया था। तो आज के नेता न तो लोकतंत्र को मान रहे हैं, न ये आध्यात्म को मान रहे हैं, ये किसी तरह की नैतिकता नहीं मान रहे हैं, और इन्होंने मीडिया का भोंपू अपने हाथ में ले लिया है। जनता को केवल बांटते हैं, पुराने नेताओं के आदर्शों को धूल दूषित करते हैं। महात्मा गांधी को इसलिए रोज गाली देते हैं ताकि कोई इतना बड़ा आदर्श न खड़ा रहे जो त्याग के लिए कहे। बाबा साहब को मान करके उनके संविधान को नहीं मानते हैं। पटेल साहब की मूर्ति लगा करके उनके आदर्श को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सबको जोड़ने की बात किए थे, जोड़ने के लिए जाने जाते हैं। तो आप इस गफलत में मत रहिएगा कि ये केवल महात्मा गांधी और पंडित नेहरू का ही अपमान करते हैं। ये जिनकी मूर्तियां भी लगा रहे हैं उनका भी अपमान ही करने का भाव रखते हैं। जिस भगवान राम के नाम पर ये राजनीति करते हैं, उनके वचन के अनुसार आचरण रत्ती भर नहीं करते हैं, रत्ती भर नहीं। कहां गया 2G घोटाला, कहां गया कोल घोटाला? बाबरी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गिराया जाना अपराध था, भले राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। कहां है वे गुनाहगार? कौन दिलाएगा सजा? भाई, राम जी का आदर्श क्या है कि स्वयं को इन्होंने दंडित किया था सीता जी को जंगल भेज करके। आप इनके तर्क से सहमत हो या न हो, लेकिन इनका आदर्श तो यही था ना कि नहीं, राजा भी दंड भोगेगा, रानी भी दंड भोगेगी, उस समय के जो नियम थे उसके अनुसार। लेकिन बाबरी मस्जिद को गिराने वाले तो कानून के दोषी होने के बावजूद भी न जाने कहां लापता हैं। बिल्किस बानो के गुनाहगार तुरंत छोड़ दिए जाते हैं। ये राम जी के आदर्श हैं? तो ये न तो राम के आदर्श को मानते हैं, न संविधान के आदर्श को मानते हैं। लेकिन राजनीति दोनों के नाम पर ये लोग कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि दोस्तों, बाबा साहब ने संविधान सभा में आखिरी भाषण में कहा है कि हमने सबसे अच्छी किताब लिख दी है, ये भारत का संविधान, कि हमने सबसे अच्छी किताब तो लिख दी हम सब ने, लेकिन इस संविधान के अनुसार देश चलेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। अगर लोग यहां के खराब होंगे तो किताब बचा नहीं पाएगी। किताब तभी बचाएगी जब किताब को मानने की जिन पर जिम्मेदारी है वे लोग किताब को माने।
आज की स्थिति यह है कि आप किसी मामले में एफआईआर लिखवाने जाइए, नहीं लिखी जाएगी। आपको इतनी जलालत झेलनी पड़ेगी, पूछिए मत। खेत नपवाने का एक एप्लीकेशन डालिए आप। मीडिया केवल नेताओं को ईश्वर बनाने में तुला हुआ है, जनता के मुद्दों से कोई वास्ता नहीं। वैकेंसी आती हैं, लापता हो जाती हैं। लेकिन जिस तेजस्वी पर नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार चलाना मुश्किल था, समझ में आ गया कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा क्यों दिया, साथ क्यों छोड़ा, क्योंकि इनको सरकार चलाना इसलिए मुश्किल था कि शायद नौकरी नहीं देना चाहते थे युवाओं को, शायद चिकित्सा की सुविधा नहीं देना चाह रहे थे, शायद जनता के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते थे। क्योंकि जितने दिन ये सरकार चली है आरजेडी और कांग्रेस और नीतीश कुमार की, उतने दिन में बहुत अच्छे काम हुए हैं। अगर उतने अच्छे कामों के बावजूद भी ये कहते हैं कि सरकार चलाना मुश्किल था, तो इसका मतलब तो ये है कि नीतीश कुमार जी ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो नहीं चाह रहे थे कि जनता को नौकरी मिले, कि जनता को शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, वो इस सरकार में करना पड़ जा रहा था कांग्रेस और तेजस्वी के दबाव से, इसलिए ही उनको मुश्किल थी। आखिर उनको मुश्किल किस बात की थी? इतना फूहड़ बयान उन्होंने जब सदन में दिया था, तो उस बयान को लपकने वाले प्रधानमंत्री जी ने कहा था जनता माफ नहीं करेगी। मध्य प्रदेश के अपने चुनावी भाषण में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जनता ने माफ किया कि नहीं किया ये तो पता नहीं, लेकिन आपने तो माफ कर लिया। यानी उस दिन आप जनता को केवल भड़का रहे थे, गुमराह कर रहे थे, उकसा रहे थे। अन्यथा उनके बयान अगर आपके साथ खड़े होकर देंगे तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। जीतन राम मांझी जी को उन्होंने कितना भला बुरा कहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी वजह से साथ में मिलकर के सरकार नहीं चलानी चाहिए, बिल्कुल सरकार चलानी चाहिए, लेकिन किसके लिए? जनता के लिए, न कि अपने अपने हिसाब से गोटी सेट करने के लिए। और यहीं पर मीडिया सुनियोजित रूप से हमारे आपके दिमाग में, जनता के दिमाग में एक बार डाल रहा है कि वो तो नेता है, वो तो राजनीति करेंगे ही। जी नहीं, नेता राजनीति करने के लिए नहीं है। फिर तो इसका मतलब हुआ कि कोई जो दुकान खोला है और लाभ के लिए गलत सामान बेचेगा ही, फिर तो जो अपराधी हो अपराध करेगा ही। ये कौन सी बात हुई? हर चीज की एक मर्यादा है। अगर ऐसे नेता है तो राजनीति करेगा, सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, तो फिर संविधान में शपथ जो ले रहा हो क्यों ले रहा है कि संविधान के अनुसार आचरण करूंगा? फिर उसको कहना चाहिए कि कुर्सी पाने के लिए मैं किसी भी तरह की राजनीति करूंगा। इस नाते ये मीडिया कर्मी जो इस तरह की बात उछाल रहे हैं, कह रहे हैं, ये भी संविधान के दुश्मन है। या तो इनको संविधान का ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, लोकतंत्र की मर्यादाओं का, मूल्यों का आभास नहीं है, और इसके पतन पर क्या होने वाला इसका अंदेशा नहीं है। इस नाते हे भारत के नागरिकों, आप जागो और ध्यान से देखो कि जो नेता राम या संविधान दोनों की बात कर रहे हैं, ये उसके सुपात्र हैं कि नहीं है, ये उन आदर्शों को मानने वाले हैं कि नहीं है। राम से हमको सीख मिलती है कि रावण के यहां जाकर के भी केवल उनको दंडित करो जो दंड के पात्र हैं। अगर वहां कोई पुरस्कार का पात्र है तो उसको लंका का राजा बना दो। अगर वहां कोई दया का पात्र है तो उसके प्रति दया दिखाओ। वहां किसी का वध करने के बावजूद भी अगर वह अच्छा है तो उसको सुपात्र कहो। मेघनाथ के वध के समय श्री राम जी ने कहा है कि एक बहुत अच्छा इंसान धरती से उठ रहा है, हमें यह करना पड़ रहा है, हमारी व्यवस्था है। मानव मूल्य उसमें दर्शाए गए हैं। लेकिन यहां क्या है? जब बलात्कारियों पर केस नहीं दर्ज होगा, केस दर्ज हो जाएगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, गिरफ्तारी हो जाएगी, सजा नहीं होगी, सजा हो जाने पर सरकार रिहा कर देगी, और फिर यही सरकार अपने आईटी सेल से न्यायालयों को बदनाम करेगी, न्यायालयों में भर्ती नहीं करेगी, तो क्या कर लेगा संविधान? तो इसलिए हे भारत के लोगों, आप अब भारत के साथ खड़े होइए। नेताओं के साथ खड़े होने का दौर जा चुका है, और उस नेता को पहचानिए, देखिए, जो जनता के मुद्दे की बात करता है, चाहे वो किसी पार्टी का कोई नेता हो, आपके इलाके का जो नेता हो, आपके गांव में जो ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने वाला, जो जनता के लिए काम करने वाला हो, न कि जो दारू पिला करके वोट ले लेने वाला हो। ध्यान दीजिए इस पर। 10 साल अगर अच्छे लोग सत्ता में आ गए तो ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, इतनी ऊर्जा इसमें है, और नहीं तो ये देश देखते देखते बिक चुका है और बिक जाएगा जो कुछ बचा है। वीडियो पसंद आए
तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न की हो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।